जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज ही के दिन 29/9/2025 को दीपावली से पहले भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर के आई है। भारत सरकार, वो बड़ा तोहफा क्या है वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, भारत सरकार ने आज 29/9/2025 को यानी एक लेटर जारी किया, किसके लिए? यानी नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस को लेकर के। अगर आप बोनस के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो यानी कि बोनस का इतिहास और बोनस कितने प्रकार का होता है और बोनस है जो कब और कैसे दिया जाता है, ठीक है, और किसके बदले कर्मचारी को दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि बोनस है जो दो तरीके का होता है। यानी एक तो होता है प्रोडक्टिव बोनस और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव बोनस, या उसको बोल देते हैं हम एड हॉक बोनस, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्टिविटी जो बोनस है वो किसको मिलता है? वो ऐसे कर्मचारियों को मिलता है जो प्रोडक्शन के आधार पर उन डिपार्टमेंटों का क्या है यानी कि वेतनमान और बोनस है जो सुनिश्चित किए जाते हैं, या सरकार के लिए वो लोग यानी कि कुछ कमा के यानी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बोनस दिया जाता है अपने कर्मचारियों के लिए, ठीक, उसके लाभ के अनुपात में, ठीक। अब जो नॉन प्रोडक्टिविटी जो लिंक्ड जो जितने भी यानी कि बोनस हैं, सॉरी, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि एडॉक बोनस ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है जिसके अंदर भारत सरकार के सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपने देश की सेवा कर रहे हो, ठीक है, या सरकारी तरीके से सेवा कर रहे हो, जो कि हम आगे के उन डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इसके तहत जो एडॉक बोनस है वो कितना मिलेगा और कौन कौन से कर्मचारियों को मिलेगा, ये देखो आपने यहां देख लिया होगा, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डेटेड 29/9/2025, ठीक है। ये जो हमारा यानी कि बोनस है जो किसके द्वारा सैंक्शन किया जाता है? प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस, एडॉक बोनस इक्विवेलेंट टू 30 डेज एमोलुमेंट्स, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ बताया था। अकाउंटिंग ईयर 2024-25 टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन ग्रुप सी एंड ऑल नॉन गजेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन ग्रुप बी हु आर नॉट कवर्ड ऑफ एनी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी में लिंक्ड नहीं है उनके लिए क्या फिक्स अमाउंट है, कितना? 7,000 रुपए, मैंने जैसा कि बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 1 मार्च 31 मार्च 2025 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए दिया जाता है विद इन 8 मंथ्स के अंदर, यानी कि जब मार्च 25 से लेकर के अगले 8 माह के अंदर है जो गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल होंगे। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड आर्म फोर्सेज, ठीक है। द ऑर्डर विल डिमीट टू बी एक्सटेंडेड to the employee of union territory administration which follow the central government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex gratia scheme, ठीक है। The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions। अब देखो ये कौन से कर्मचारियों के लिए ये लागू होगा, ये एप्लीकेबल होगा, कौन से कर्मचारी? ओनली दोज एम्प्लॉयज who were in service as on 31/3/2025 and have rendered at last 6 months of continuous service during the year 2024-25 will be eligible for payment under these orders. Pro rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from 6 months to a full year, the eligibility period being taken in term of number of months of service rounded off the nearest number of months। कहने का मतलब प्रो रेटा बेस पर आपको क्या दिया जाएगा, यानी बोनस दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 6 महीने की सर्विस पर आपको 3500 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई कर्मचारी है जो यानी कि 4 महीने की, अगर 3 महीने की जॉब करता है तो 1750 रुपए उसको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। हम फिर क्या करेंगे, उसको 3500 को 6 से भाग लगा देंगे तो लगभग 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से यानी उस कर्मचारी का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी मान लेते हैं कि 3 महीने और 20 दिन की ड्यूटी करता है तो उसको 4 महीने के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। The quantum of non-PLV ad hoc bonus will be worked out on the basis of average emoluments calculation ceiling whichever is lower to calculate non-PLV ad hoc bonus for on one day. The average emoluments in a year will be divided by 30.0 number of days in a month. This will thereafter be multiplied by the number of days of bonus granted to illustrate
टेकिंग द कैलकुलेशन सीलिंग ऑफ मंथली एमोलुमेंट्स ऑफ RS 7,000 वेयर एक्चुअल एवरेज एमोलुमेंट्स एक्सीड और RS 8। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में वैसे इसके बारे में बता दिया था, लेकिन आप अगर इसको निकालना चाहो तो सीधा फॉर्मूला है 7,000 को 30 से गुना करना है, भाग लगा देना 30.4 से, तो RS 6,908 रुपए के हिसाब से राउंड ऑफ होके मिल जाएगा, क्योंकि 6,907 के बाद में 8-9 पैसा है, 89 पैसा, तो इसको पूरा 8 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 6,908 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, एडोक बोनस के रूप में दिया जाता है। फिर ये लेबर्स के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप पूरा इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ या फिर और अन्य प्रकार के जितने भी लेटर्स जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, या फिर एनपीएस से संबंधित या यूपीएस से संबंधित जितने भी लेटर्स निकलते हैं, अगर आप वो लेटर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे क्या है कि आपके पास में ये सारे लेटर वगैरह हैं जो पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि जिस चीज का गवर्नमेंट कर्मचारियों को इंतजार था उसका अभी यानी कि लेटर निकाल दिया गया है, और वो है जो दीपावली से पहले पहले शायद है जो 1-2 दिन के अंदर प्रोसेस होकर के आपकी पेमेंट के साथ मुझे लग रहा है कि वो आने की संभावना है। अगर नहीं आता तो 10 तारीख के आसपास तक आपका बोनस है जो डल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही सबसे महत्वपूर्ण खबर जो थी आपके लिए। अब एक और खबर है कि डीए की घोषणा है जो सरकार है जो जल्द कर सकती है, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर है जो कितना % डीए मिलेगा उसकी घोषणा जल्दी आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग है जो 8th पे कमीशन को लेकर के भी यानी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं 8th पे कमीशन की जो घोषणा है वो अक्टूबर लास्ट में या फिर अक्टूबर 15 के आसपास यानी गठित करने की, यानी जो चेयरपर्सन होंगे उनकी घोषणा है जो भारत सरकार है जो जल्दी कर देगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो यानी कि महत्वपूर्ण मौके पर बताया जाता है कि भाई इसकी यानी गठन और इसके चेयरपर्सन है जो कब यानी कि घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो उन फैक्टर्स के आप लोग भी यानी अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो उस आधार पर हमें लग रहा है, नजर आ रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास तक या उससे पहले भी चेयरपर्सन की घोषणा है जो की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो थी बोनस को लेकर के खबर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।